हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दराज के न्यू अपडेटेड सेलर सेंटर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दराज ने रिसेंटली अपना कंप्लीटली सेलर सेंटर अपडेट कर दिया और साथ ही साथ कंज्यूमर ऐप को भी अपडेट कर दिया। ना ही सिर्फ इंटरफेस यानी कि विजुअल्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिखते हैं वो चेंज किए हैं, साथ ही साथ बैकएंड का जो प्रोसेस होता है, एल्गोरिदम होता है, वो भी सारा चेंज कर दिया है। यानी कि अब जिस तरीके से दराज की वेबसाइट पहले कंज्यूमर वेबसाइट पहले ऑपरेट करती थी, अब उस तरीके से नहीं करती। अब उसमें बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए बेहतर है एज अ सेलर। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो सेलर सेंटर भी जिस तरीके से ऑपरेट होता है उसको भी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया, जो कि अगेन हमारे लिए बेहतर है एज अ सेलर। बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी इस अपडेट के ऊपर जो है ना रिस्पॉन्ड किया और इस अपडेट को बकवास कहा। आप खुद सोचें कि किस तरीके से कितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कोई बकवास या यूजलेस अपडेट दे सकती है अपने सिस्टम में, जबकि लाखों करोड़ों सेलर्स उसके साथ लाखों सेलर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं और बिलियंस का बिजनेस इस वेबसाइट के ऊपर होता है। तो किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने सिस्टम में कोई यूजलेस जो है ना चीज इंप्लीमेंट कर सकती है। तो लोगों ने बस सिंपली इसको यूजलेस इसलिए कह दिया कि उन्हें इंटरफेस को ऑपरेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। लोग पुराने इंटरफेस के साथ यूज टू थे, तो बस मे भी शायद मुझे ये लगता है कि लोगों ने इसलिए कह दिया। अदरवाइज आप अगर इन डेप्थ इस सारी चीज़ों को देखेंगे, जो कि मैं ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में भी ओवरव्यू दूंगा और साथ ही साथ एक बिल्कुल जो है ना न्यू वीडियोस भी क्रिएट करूंगा आपके लिए, जिसमें मैं वन बाय वन चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करूंगा। क्योंकि अब प्रोडक्ट्स के बारे में भी सारी चीज़ें, प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका, प्रोडक्ट को जो है ना उसके एसईओ के न्यू ऑप्शंस आ चुके हैं, उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, मार्केटिंग का तरीका बदल चुका है, बहुत सारे डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस आपके पास मार्केटिंग के लिए आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। सेलर पिक जैसा जो टूल है वो जा चुका है, लेकिन उसके बदले में बहुत सारे और अच्छे ऑप्शंस आपके पास आ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जनरल सा हम डिस्कशन कर लेंगे कि ये जो अपडेट है वो किस तरीके से दिख रही है आपको, अपना सेलर सेंटर किस तरीके से दिखता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन कौन से अब आपको मेनली ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी इन डेप्थ डिटेल हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार मैं पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से यूट्यूब के ऊपर कंटेंट नहीं क्रिएट कर रहा था, और उसकी वजह एक मेनली ये थी कि एक तो बहुत सारा बिजनेस ऑलरेडी हम कर रहे हैं दराज के ऊपर और वो जो है ना ऑब्वियसली ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो उसमें मसरूफियत थी। सेकेंडली जो है ना मैं ये चाह रहा था कि ये जो अपडेट है वो कंप्लीट हो जाए ताकि मैं खुद भी इसको अच्छे तरीके से समझ लूँ, फिर मैं किसी बंदे को बताऊं। ना कि जिस दिन अपडेट आई है मैं उससे नेक्स्ट डे ही या 2 3 दिन बाद या 7 दिन बाद वीडियोस क्रिएट करके व्यूज़ के चक्कर में पड़ जाऊं, क्योंकि मुझे व्यूज़ वगैरह का कोई इतना खास है नहीं। तो ये मेन 2 रीजंस हैं कि एक तो मैं अपने बिजनेस में मसरूफ था, प्लस मैं कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, उनकी भी चीज़ें देखता हूँ, और साथ ही साथ मैं चाह रहा था कि ये अपडेट कंप्लीट हो जाए ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको समझ सकूं और फिर आप लोगों को बता सकूं। और ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अपडेट 1 दिन में या 2 दिन में नहीं हुई, ये 1.5 से 2 महीना अप्रोक्सीमेटली मान के चलें कि 30 से 40 दिन तो चलती रही है। यानी कि रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पर कुछ कुछ चीज़ें अपडेट होती थी, कभी सेलर सेंटर पे होती हैं, कभी जो है ना उधर कंज्यूमर ऐप पे हो रही थी, और अब आई थिंक मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। और इसलिए अब जो है मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आपके सामने इस वीडियो में जनरल सा ओवरव्यू देखेंगे कि भाई अब सेलर सेंटर कैसा दिखता है। तो मेनली अगर हम अपने लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर देखें अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मार्केटिंग सेंटर पहले नहीं था, डाटा इंसाइट पहले नहीं था, लर्न एंड ग्रो पहले नहीं था, स्टोर अब यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद फाइनेंस आ चुका है। तो बेसिकली कुछ चीज़ों के तो खाली नाम बदल दिए हैं और कुछ चीज़ें न्यू भी ऐड हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। प्रोडक्ट्स में अगर हम जाएं तो प्रोडक्ट्स में अगर आप मैनेज प्रोडक्ट में जाएंगे तो बेसिकली प्रोडक्ट का इंटरफेस खाली चेंज हुआ है, यानी कि विजुअल्स खाली चेंज हुए हैं, उसमें और ख़ास कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। सिवाय ये कि जो उनका अब हाईलाइट एंड डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन था उसमें एआई को ज़रा इंटीग्रेट कर दिया, जो कि ज़्यादा बेटर और पावरफुल एआई है। तो उसके मदद से आप अपनी डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसको इन डेप्थ में हम तब देखेंगे जब हम इस न्यू सेलर सेंटर पे अगेन आगे चलकर कोई डेडिकेटेडली वीडियो बनाएंगे और उसमें हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे,
तो वो जब हम चीज़ करेंगे तो उसमें हम इन डेप्थ सारी चीज़ें देख लेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आए हैं और कैसे कैसे आए हैं। अभी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स एंड मैनेजमेंट में भी हम तभी जाएंगे जब मैं इसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं जो कि ऑपरेशंस के हवाले से हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें भी स्मूथ उसी तरह से पहले से जैसे आप करते थे वो वैसे ही चल रही हैं। मेन जो बात है वो है यहाँ पर मार्केटिंग सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें जैसे ही आप मार्केटिंग सेंटर को जो है ना स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। किसी के आगे न्यू लिखा हुआ है, किसी के आगे हॉट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेन न्यू। तो ये बेसिकली वो इंटरफेस है जो कि अब ऑनवर्ड यूज होगा कंपेन्स के लिए, ठीक है। यानी कि आप इस इंटरफेस के थ्रू, इस टैब के थ्रू, इस लिंक के थ्रू आप अपने कंपेन्स के इंटरफेस में जाएंगे और वहां से सारी अपनी कंपेन्स को मैनेज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ नीचे कंपेन ओल्ड भी जो है का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये यहाँ पर क्यों इस टाइम अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑनगोइंग चल रही थी, यानी कि कंपेन्स चल रही थी, ऑलरेडी सबमिशंस हुई हुई थी, हर चीज़ हुई हुई थी सिस्टम में। तो वहां पर ये इसलिए अभी भी अवेलेबल है क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी अभी भी वहां पर ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरफेस अब ओपन भी हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि ये वाला अब न्यू कैंपेन का जो है इंटरफेस है, और ये वाला जो ओल्ड है ये अभी जो है लोड हो रहा है स्लो नेट की वजह से आई थिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना लोड हो चुका है। तो तब तक चलिए हम जरा इसके बारे में, न्यू के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अब दराज ने अपनी जो कंपेन्स हैं उनको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक है मेन कैंपेन्स, ठीक है, और एक है फ्लैश सेल, ठीक है, दराज फ्लैश। इन दोनों के बारे में हम आगे चल के वीडियोस में जब स्पेसिफिकली मैं डेडिकेटेडली कैंपेन्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए आप ये सिर्फ इंटरफेस देख लें कि अब इस तरीके से इंटरफेस है। यहाँ पर आप अपनी कैंपेन इन्विटेशन आपको आ जाएगा, जो जो कैंपेन्स के आपके पास इन्विटेशन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक और इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप इस तरीके से अपनी रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और बाकी सारी इनएलिजिबल कैंपेन्स देख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे रजिस्टर्ड वाली कैंपेन्स शो होना शुरू हो जाएंगी, और ये देखें तो यहाँ पर ऑल पे आपको रजिस्टर्ड वाली कैंपेन्स शो हो गई। अच्छा, यही कैंपेन्स इस ओल्ड सेक्शन में भी अभी हैं, इसीलिए ओल्ड एंड न्यू दोनों अवेलेबल है, क्योंकि कैंपेन का जो डाटा है वो सेम ही है। सेलर्स तो सेम ही कैंपेन, यानी कि ऐसा नहीं है कि ओल्ड वाली में कोई और कैंपेन्स है, न्यू वाली में कैंपेन्स एक ही हैं, लेकिन उनको ज्वाइन करने का इंटरफेस, यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दराज ने चेंज कर दिया है। और ओल्ड वाले को अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कैंपेन्स चल रही थी, जैसे ये 14 अगस्त वाली कैंपेन है, इसमें ओल्ड इंटरफेस के थ्रू ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो इसलिए ये यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो है ना सारी कैंपेन्स को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इनको किस तरीके से आपने ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं आपको जो है इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ओवरव्यू वीडियो है, तो आप यहाँ पर जनरल सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि इस तरीके से अब आपको यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड कैंपेन्स मिल जाएंगी। उसके बाद दराज फ्लैश, यानी कि फ्लैश सेल का जितनी भी कैंपेन्स हैं उसके लिए एक अलग से दराज ने बना दिया है सेटअप और इंटरफेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्री शिपिंग, यहाँ ओल्ड से जो इंटरफेस था फ्री शिपिंग का, यानी कि जिसके थ्रू आप अपने स्टोर्स के लिए फ्री शिपिंग कैंपेन्स रन करते थे, ये ओल्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पर ओल्ड वाला इंटरफेस आपके पास, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और जितनी भी फ्री शिपिंग की कैंपेन्स हैं वो अभी भी ऑन गोइंग है ओल्ड इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। न्यू चीज़ जो आई है वो यहाँ पर बंडल्स हैं। देखें बंडल्स पर अगर मैं क्लिक करूंगा, और स्पेशली प्रमोशंस में बहुत सारी जो है ना न्यू अपडेट्स आई हैं और न्यू ऑप्शंस आए हैं। तो आप देखें कि प्रमोशंस में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं कि यहाँ पर आप वाउचर्स बना सकते हैं, फ्री शिपिंग भी यहाँ से ही आप प्रमोशंस के थ्रू कर सकते हैं। ऊपर जो था वो फ्री शिपिंग ओल्ड का ऑप्शन था, ठीक है। तो अब जो वो कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा जब उसका ड्यूरेशन वगैरह और उसमें सबमिटेड जो भी एक डेडलाइन है दराज की तरफ से वो जो आ जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपनी फ्री शिपिंग की जो कैंपेन्स हैं वो यहाँ से प्रमोशंस के ही टैब से जो है ना रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वाउचर भी क्रिएट ऑलरेडी अपने स्टोर के लिए किया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ आप वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये देखें फ्लेक्सी कॉम्बो है यहाँ पर,
तो ये इसमें भी बहुत सारी जो है ना मज़े मज़े के ऑप्शंस हैं और डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स हैं। ऑब्वियसली हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लेक्सी कॉम्बो भी बनाया हुआ है। ये क्या होता है, इसको भी इंशाल्लाह जब मैं कैंपेन्स और प्रमोशंस ये वाली सारी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। और ये फ्री शिपिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तब डिस्कस हो जाएंगी। बंडल्स देख लिया हमने, प्रमोशन देख लिया। उसके बाद देखें आप, ये दराज प्रोग्राम न्यू के नाम से है। इसमें वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि पहले थे, जैसे कि कॉइन प्रोग्राम था या फ्री शिपिंग मैक्स प्रोग्राम था, ठीक है। सॉरी, फ्री शिपिंग प्रोग्राम था। अब वो फ्री शिपिंग मैक्स के साथ नेम से आपके पास अवेलेबल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दराज प्रोग्राम्स के ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब माई प्रोग्राम पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्री शिपिंग मैक्स के नाम से, ये बेसिकली वही प्रोग्राम है जो कि फ्री शिपिंग शेयर्ड फ्री शिपिंग के नेम से पहले ओल्ड इंटरफेस में चल रहा था। तो अब इसका नेम चेंज हो गया फ्री शिपिंग मैक्स के नाम से, ठीक है। शेयर्ड फ्री शिपिंग टू फ्री शिपिंग मैक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये दराज प्रोग्राम का ओल्ड वाला इंटरफेस, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी। और फिर सबसे मज़े की चीज़ ये देखें, ये मार्केटिंग सोल्यूशन, ठीक है। ये मार्केटिंग सोल्यूशन में जो प्रोडक्ट एड्स हैं उसको कम्प्लीटली दराज ने चेंज कर दिया है। इंटरफेस भी चेंज कर दिया है, उसका काम करने का तरीका भी चेंज कर दिया है, हर चीज़ को चेंज कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ओवरव्यू विंडो आ गई। उसके बाद जैसे ही हम प्रोडक्ट एड्स में जाते हैं, अब आपको एनालिटिक्स बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कीवर्ड्स मिलेंगे, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली अगेन अपकमिंग वीडियोस में। अब आप लोग सोचेंगे कि यार हर चीज़ का बोलता जा रहा है कि नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप खुद देखेंगे यार सिर्फ अभी हम जनरल इंटरफेस को देख रहे हैं और ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है। तो अगर मैं किसी भी एक चीज़ को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर मैं एक तो पूरा ओवरव्यू नहीं दे पाऊंगा न्यू सेलर सेंटर का, और सेकेंडली फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब चीज़ों को बताकर एंड पर लेकर जाऊं। तो सिर्फ इसलिए आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूं और बार बार ये रेफरेंस दे रहा हूं कि भाई अगली वीडियोस में इन डेप्थ चीज़ें बताऊंगा वन बाय वन आके, यानी कि किसी एक वीडियो में प्रोडक्ट एड्स के लिए 3 4 5 वीडियोस बना दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट अपलोड किस तरीके से करना है और सारी चीज़ें वो बता दूंगा, कैंपेन्स के बारे में बता दूंगा, फाइनेंस के बारे में बता दूंगा डिफरेंट वीडियोस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें बैड परफॉर्मेंस है, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, स्पेशली ये मार्केटिंग का जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अब हो चुका है दराज की तरफ से, और इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अब आप बिडिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप करेंगे, यानी कि कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आप अपना पे करके किस तरीके से उसकी सेल आप अचीव कर सकते हैं, या शो रिजल्ट्स में अपने सामने कस्टमर के सामने अपना प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं उससे ज़्यादा पैसे खर्च करके। तो वो सारे ऑप्शंस भी अब हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से करने हैं इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आप लोग जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर न्यू है तो पहले वाली वीडियोस भी देखें, क्योंकि उसमें हम जनरली दराज के रैंकिंग के प्रोसेस को, दराज के बिज़नेस किस तरीके से स्केल करना है, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी है, सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही यूनिक और एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरे चैनल पर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। तो हम मार्केटिंग सेंटर में थे, प्रोडक्ट एड्स में थे, अब वो कुछ लोडिंग में टाइम ले रहा था तो मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पर। फिर मार्केटिंग सोल्यूशन के बाद आप यहाँ पर देखें प्रोडक्ट एड्स हैं, प्रोडक्ट एड्स ओल्ड है, ओल्ड न्यू वाला वही वाला सीन जो है आपको ऊपर बता कर आया हूँ, ठीक है, वो है यहाँ पर। ये बेसिकली जितने भी नीचे 3 4 ऑप्शन है ना, जैसे कि प्रोडक्ट एड्स ओल्ड, डिस्प्ले एड्स, ये सारे मार्केटिंग सोल्यूशन का ही हिस्सा है। डिस्प्ले एड बहुत ज़बरदस्त अब एक ऑप्शन आ चुका है, इसके बारे में भी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा अपकमिंग वीडियोज़ में। उसके बाद दराज कॉइन डिस्काउंट है, इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली प्राइस स्लैश का एक ऑप्शन है, ठीक है।
इसको बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी मेरे पास खुद इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इस टूल को यूज़ करूं। लेकिन मैंने इसको देखा था ओपन करके कि भाई इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू अब आप जो है ये समझ लें कि जो सेलर पिक्स जो है ना रिमूव हुआ है ना, उसकी रिप्लेसमेंट में ये प्राइस स्लैश आ गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और डिफरेंट तरीके से ये ऑपरेट करता है। तो ये यहाँ पर आप इसको भी प्राइस स्लैश के ऊपर भी हम एक वीडियो इंशाल्लाह डेडिकेटेड बनाएंगे। तो ये यहाँ पर मार्केटिंग सेंटर का पार्ट सारा खत्म हो गया। उसके बाद डाटा इनसाइट्स में आ जाए तो अब आपका बिजनेस एडवाइजर जो है ये कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। थोड़ा सा नेट भी मेरा स्लो है तो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे तो हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, प्रोडक्ट एड्स भी देख चुके हैं और उसके अलावा कंपेन्स का भी सारा न्यू सिस्टम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिजनेस एडवाइज़र मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिजनेस एडवाइजर में भी आपको बहुत सारे मतलब एक तो विजुअल्स आपके चेंज हो चुके हैं, आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले आपको देखें सिर्फ 3 महीने का डाटा मिलता था, अब आपको 1 साल का डाटा जो है मिलता है। अब यहाँ पर ये लोड नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे नेट में भी आज थोड़ी सी, तो इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने डिटेल में वीडियोज़ तो बाद में ही बनानी है इन सब चीज़ों के ऊपर। और इंटरफेस में विजुअल का फ़र्क है तो वो आप अपने सेलर सेंटर पर भी देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मार्केटिंग सेंटर को ऊपर करता हूँ। उसके बाद फाइनेंस में अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। माई इनकम अब यहाँ पर लिखा आता है, माई इनकम पर आप जाएं तो अब और मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइनेंस में भी चेंज हो चुके हैं। और फाइनेंस के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से अब आपने अपने न्यू फाइनेंस को समझना है और अकाउंटिंग वगैरह सारी आपने करनी है। उसके बाद सेलर फाइनेंस है। ठीक है, यहाँ पर माई इनकम के बाद सेलर फाइनेंस वही है कि अगर आपको दराज से कोई लोन वगैरह चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे भी सपोर्ट है और फिर माई अकाउंट है जो कि जनरली पहले जैसी ही है बिल्कुल। तो ये था हमारा जनाब कंप्लीट ओवरव्यू दराज के सेलर सेंटर का। आई नो कि मैंने बहुत फास्ट चीज़ें लेकर गया हूँ, लेकिन देख लें आप फिर भी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 मैं अपकमिंग वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अल्लाह हाफिज़।